हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो रिलेटेड है बीबीए के बाद बीएड से। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि क्या हम बीबीए करने के बाद बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि अगर हम बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फिर उसमें हम कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें जो हमको पढ़ने हैं। तो इन दोनों चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपका होता है कि क्या आप बीएड कर सकते हैं बीबीए के बाद। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बीएड करने के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और साथ में 50% होना चाहिए। बस ये कंडीशन होती है, और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हो। ये दो कंडीशन होती हैं। बाकी बीबीए बीसीए सब ग्रेजुएशन ही होता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। दूसरा सवाल आपका रहता है कि हम कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, बीबीए में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े होते हैं? कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं। लेकिन जब आप बीएड करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ दो ग्रुप मिलते हैं, एक होता है आर्ट्स और एक होता है साइंस। तो अब आप सोचेंगे बीबीए कौन से ग्रुप में आएगा। तो देखिए, जो कॉमर्स होता है वो ये आर्ट्स के ग्रुप में आता है। बीएड में आर्ट्स के ग्रुप में कंसीडर इसको किया जाता है। तो आपका बीबीए भी आर्ट ग्रुप में आएगा। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम सब्जेक्ट देखते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट करें जो हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि आपको पेडागोजिकल सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, या इनको आप मेथड सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इन सब्जेक्ट को आपको बहुत ही ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि ये वो ही सब्जेक्ट होते हैं जिनके आप इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं। ओके, ये नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करके वहाँ पे पढ़ने बैठ जाएं। आप आर्ट्स ग्रुप से आए, आप साइंस के सब्जेक्ट चूज़ करके पढ़ने बैठ जाएं। वैसे तो आपको यूनिवर्सिटी खुद इस टाइप के सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगी जिस ग्रुप से हैं आप। लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं ध्यान दे रही है और आप कुछ भी पढ़ने बैठ जाएंगे, तो फिर आपका बीएड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको पेडागोजिकल सब्जेक्ट, स्पेशली जो पहला सब्जेक्ट होता है, आपको वही चूज़ करना था जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ हो। दूसरा सब्जेक्ट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको अदर सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर देती हैं जो कि आर्ट्स ग्रुप में आते हैं या फिर कॉमर्स ग्रुप में आते हैं। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट आप बीबीए कॉमर्स ग्रुप में आता है तो पहला सब्जेक्ट आप कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो ये आप सबको पता है कि 1st to 10th क्लास तक कोई भी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप 1st to 10th तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ना तो आप कॉमर्स पढ़ा पाएंगे ना इकोनॉमिक्स पढ़ा पाएंगे, तो आपकी बीएड का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट तो 100% आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपकी ग्रेजुएशन में है। तो पहला सब्जेक्ट या तो आप कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको 11th 12th के लिए टीचर बनना है तो सिर्फ आप बीएड से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको साथ में एमकॉम भी करनी होगी। जब आप बीएड के बाद एमकॉम कर लेंगे तो फिर आप 11th 12th के लिए भी टीचर बन सकते हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के। वहाँ पर तो आप कॉमर्स और इकोनॉमिक्स चूज़ कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको 1st to 10th के लिए टीचर बनना है, इस बात को ध्यान से समझिए, अगर आपको 1st to 10th के लिए टीचर बनना है तो फिर आपको कॉमर्स के साथ या फिर इकोनॉमिक्स के साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स को आप सेलेक्ट कर लें। दूसरा सब्जेक्ट आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जो कि होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस 1st to 10th तक आप इजीली पढ़ा सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो मान लीजिए आपने पहला सब्जेक्ट कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा सब्जेक्ट आप सोशल साइंस सेलेक्ट कर लें, ये हो गया। या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़, अगर आप सोशल साइंस नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, इंग्लिश आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के साथ आप दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको देखना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो फिर आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। ये चीज़ आपको यूनिवर्सिटी वाले बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप मैथमेटिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट में आप मैथमेटिक्स ईजिली आप 1st to 10th मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। फिर आता है ईवीएस। तो देखिए, एसएसटी और ईवीएस ये मोस्टली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं मेन सब्जेक्ट के साथ।
तो या तो आप SST सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप EVS सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फिजिकल एजुकेशन भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। बाकी ये रेयरली किसी यूनिवर्सिटी में मिलता है क्योंकि ये कॉमर्स के अंदर ही ये टॉपिक्स आते हैं, इसको कॉमर्स ही मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको मार्केटिंग, अकाउंटिंग देना चाह रही हैं और आप 11th-12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आप इजीली इनको सेकंड सब्जेक्ट या फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब लास्टली लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो कैंडिडेट्स का होता है कि क्या BBA वाले TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए BBA वाले TGT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप TGT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सुपर टेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको टेट क्लियर करने होते हैं, बीएड करके आपको टेट क्लियर करने होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है अपर प्राइमरी। प्राइमरी के लिए आप 1st to 5th और अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 क्लासेस को पढ़ाया जाता है। तो देखिए इसीलिए आपको अगर आपको हायर क्लासेस का टीचर नहीं बनना है तो आपको अगर सुपर टेट के लिए ही तैयारी करनी है तो आप फिर सेकंड सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें, क्योंकि ये बिल्कुल श्योर है कि BBA वाले TGT के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं होता है, कोई स्पेशल सब्जेक्ट TGT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ तक आपको वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर इससे भी आगे आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हेल्प कर दी जाएगी। लेकिन आपको वही चीज़ें पूछनी है जो आपको वीडियो में नहीं बताई गई है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।